अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक काव्य 1 तेरी है ज़मी, भाग 2। बच्चों, पिछली बार के तास में हमने काव्य के शब्दार्थ और काव्य की समझूती देखी थी। आज हम इस काव्य के कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और समझेंगे, जो आपको समझकर अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर स्वच्छ अक्षरों में एक बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? एक बार लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, हमारा प्रश्न 1 क्या है? प्रश्न 1, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? जिसका उत्तर है, कवि जानते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। यानी ऊपर वाला हमारा ईश्वर अल्लाह भगवान हमारे यानी लोगों के दुनिया के लोगों के गुनाहों को अपराधों को माफ़ कर दे। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। यानी ऊपर वाला ईश्वर हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि यानी नज़र बनाए रखें। दुनिया में लोग किस हाल में है, इसकी वह हमेशा खबर रखे। यानी हम दुनिया में किस हाल में हैं, हम किस हालत में हैं, अच्छे हाल में, बुरे हाल में, किस हाल में हैं, उसका ध्यान रखें और दुनिया पर आने वाली आफतें दूर करें। यानी कि दुनिया में हम पर जो भी कोई आफत, मुसीबत, मुश्किल आने वाली है, उसे दूर करें और हमारी सलामती बनाए रखें। देखिए, अब हम देखेंगे प्रश्न 2, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो जिसका उत्तर है, ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। यानी ईश्वर अल्लाह भगवान उन्हीं की मर्ज़ी से, उन्हीं की इच्छा से हमारा जन्म हुआ है और हम इस पृथ्वी पर, धरती पर आए हैं। उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। यानी ऊपर वाले के ही रहम से, कृपा से हमें ये शरीर और प्राण यानी जान मिली है। हमारा जीवन उसी के भरोसे है। यानी हमारा जीवन ऊपर वाले के भरोसे ही चलता है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र यानी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए कहते हैं। यानी हमें जीवन प्राण देने वाला ऊपर वाला ही है, इसलिए वही हमारा रखवाला है। हमारा अच्छा बुरा, हमारी मुसीबतें दूर करना, आना जाना सब यहीं पे ईश्वर के हाथ में ही है। इसलिए वह हमारी कृपा दृष्टि बनाए रखे। प्रश्न 3, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं? क्यों? जिसका उत्तर है, कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। क्यों मानते हैं वो तो आप सभी को पता है, क्योंकि हमें प्राण देने वाला, हमें शरीर देने वाला, हमें इस दुनिया में भेजने वाला ईश्वर ही है और ईश्वर ही हमारा रखवाला है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। यानी ईश्वर के पास हर तरह की शक्ति है, जिससे वो हमारा अच्छा बुरा भी देख सकते हैं और हमारी रक्षा भी कर सकते हैं। वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है। यानी कि ईश्वर जिसे चाहे उसे धरती पर दुनिया में रख सकता है और जिसे चाहे उसे बुला भी सकता है। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। यानी हमारी मुश्किल परेशानी को दूर करने के लिए ईश्वर ही समर्थ यानी शक्तिमान है। वो जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए
कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकतवर मानते हैं, सबसे अधिक ताकत वाला, सर्वशक्तिमान मानते हैं। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 4, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? जिसका उत्तर है, कवि खुदा से यह कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। ईश्वर, खुदा, अल्लाह, भगवान सर्वशक्तिमान है, वो बहुत ही दयालु है। वह सभी लोग ईश्वर के, हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। उनसे हम प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं। हमारी खुशी, हमारी परेशानी हम उनके आगे रखते हैं और हमारी मुश्किल परेशानी, आफतें दूर करने के लिए हम उनसे प्रार्थना भी करते हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता रहे। यानी ईश्वर हम पर आई सभी परेशानियां, मुश्किलों को दूर करे और हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि यानी अपना रहम, अपनी कृपा दृष्टि, रहम भरी दृष्टि हम पर बनाए रखें। हमारे यह प्रश्नों के उत्तर यहीं पे पूर्ण होते हैं। यह 4 प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से समझकर सुंदर स्वच्छ अक्षरों में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अच्छे से अपनी हिंदी की कॉपी में एक एक बार लिखना है और साथ साथ इसे याद भी करना है। धन्यवाद।